अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो LR0 ऑटोमेटन के बाद हमें LR0 पार्स टेबल क्रिएट करना है। तो जो ऑटोमेटन अभी हमने क्रिएट किया है उसके मुताबिक जो LR0 पार्स टेबल है वो आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इस पार्स टेबल के जो सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और उसके बाद उसके रूल्स के मुताबिक इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर स्टेट्स लिखी हैं। ठीक है, सारी की सारी स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10 और 10 ही स्टेट्स हैं हमारी। और जो कॉलम्स हैं उन साइड पे देखें तो टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर देखें तो वी हैव ABC 3 टर्मिनल्स और एक जो डॉलर साइन है वो हमने खुद से ऐड किया था टर्मिनल के तौर पर, तो वो यहाँ आ गया, वो भी ऐड हो गया। उसके बाद राइट साइड पर देखें तो नॉन टर्मिनल्स के लिए भी एक सेक्शन है। तो पहला सेक्शन टर्मिनल्स के लिए इंक्लूडिंग डॉलर साइन और दूसरा जो सेक्शन है वो नॉन टर्मिनल्स के लिए है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसको हम बेसिकली इस सेक्शन को कहते हैं एक्शन। ठीक है, यहाँ पर नहीं है लेकिन जो आपकी दूसरी बुक है उसमें मेंशन है। तो इस सेक्शन को हम कहेंगे एक्शन और जो दूसरा सेक्शन है जहाँ पर नॉन टर्मिनल्स है इसको हम कहेंगे गो टू। ठीक है, तो दिस इज गो टू सेक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर स्टेट्स हैं, ऊपर एक्शंस, जिसके नीचे हमें जो कॉलम्स हैं वो टर्मिनल्स के लिए होंगे और राइट हैंड साइड पर वी हैव अ गो टू सेक्शन फॉर नॉन टर्मिनल्स। तो अब इनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो कैसे लिखेंगे। अब एंट्रीज में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो एस जो है नंबर्स के साथ या स्टेट से पहले एस लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है या जी है, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट है। तो एस मीन्स शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट टू स्टेट 4 और जी फॉर गो टू, फॉर एग्जाम्पल G2 गो टू स्टेट 2 और आर फॉर रिड्यूस, रिड्यूस by using production number जो के ब्रैकेट्स में गिवन है एंड एक्सेप्ट इज फाइनली एक्सेप्ट। अब इस टेबल को हम पॉपुलेट कैसे करेंगे, वो कुछ रूल्स हैं, उनके मुताबिक हमें टेबल की वैल्यूज जो है वो पॉपुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्रिएटिंग LR0 पार्स टेबल बाय यूजिंग स्टेट्स एंड ट्रांजिशन, जो फर्स्ट रूल है वो देख लेते हैं। फर्स्ट रूल इज इफ स्टेट n कंटेन्स एन आइटम विद द डॉट एट द एंड ऑफ अ रूल, एड r रूल नंबर टू द टेबल इन रो n इन ऑल कॉलम्स लेबल्ड विद टर्मिनल्स। तो अगर किसी भी स्टेट में जो डॉट है वो राइट एंड के ऊपर है या रूल के एंड के ऊपर है राइट साइड पे, तो फिर हम टेबल में ऐड करेंगे r फॉलोड बाय दैट रूल नंबर रो n के लिए, जिस भी स्टेट के लिए, क्योंकि रोज में स्टेट्स हैं, एंड इन ऑल कॉलम्स लेबल्ड विद टर्मिनल्स, और सारे के सारे जो टर्मिनल्स वाला कॉलम है या एक्शन वाला जो सेक्शन है उसमें हम ये ऐड करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहले हम टेबल जो ऑटोमेटन है उसमें से वो देखते हैं कि जहां पर डॉट राइट एंड पे हो और फिर टेबल की एंट्री कैसे होगी रूल नंबर 1 से। तो यहां पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं स्टेट नंबर 5 है, ठीक है, जहां पर डॉट राइट एंड पे है। उसके बाद उसी ऑर्डर में देखें तो स्टेट नंबर 6 है, फिर हमारे पास स्टेट नंबर 9 है और स्टेट नंबर 10 है। तो 4 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें डॉट जो है वो राइट एंड पे है, तो उनके लिए टेबल को फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो स्टेट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो स्टेट नंबर 5 के लिए अब हमें क्या रखना है, तो स्टेट नंबर 5 के लिए अब टेबल में लिखना है हमने आर, ठीक है, और ये वाली प्रोडक्शन का नंबर, ठीक है। और ये प्रोडक्शन कौन सी है, प्रोडक्शन नंबर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें तो दिस इज 0, दूसरी प्रोडक्शन 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4, ठीक है। तो 0 से प्रोडक्शन नंबर शुरू कर रहे हैं हम। तो A ड्राइव्स C डॉट, ये प्रोडक्शन नंबर है 4, ठीक है।
तो अब हम टेबल में स्टेट 5 के लिए R4 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 जितने भी टर्मिनल्स हैं उनके लिए हम ऐड कर देंगे। उसके बाद स्टेट नंबर 6 देखें तो उसमें रूल है एस ड्राइव्स कैपिटल ए डॉट। तो यहाँ पर अब ये प्रोडक्शन नंबर है 1, तो स्टेट 6 के लिए हम R1 लिख देंगे फॉर ऑल टर्मिनल्स A B C और डॉलर साइन सब के लिए R1 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 R1। उसके बाद वी हैव स्टेट नंबर 9 एंड स्टेट नंबर 9 कंटेन्स अ प्रोडक्शन S drives B C dot and this is production number 2 in our grammar. So for state 9 we will write R2 for all terminals A B C and dollar sign. And finally we have state number 10 and state number 10 contains a production A drives B A capital A dot and in our grammar it is a production number 3. So we will write R3 for all the terminals A B C and dollar sign. तो इस तरह से देखें तो हमारे पास चार जो रोज हैं स्टेट नंबर 5, 6, 9 और 10 के लिए वो फिल हो गई हैं टेबल के अंदर। ठीक, तो हमने अभी सिर्फ रूल नंबर 1 जो है वो देखा। अब वापस पिछली स्लाइड में अगर देखें तो रूल नंबर 1 के मुताबिक टेबल में एंट्रीज हो गई हैं। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। सेकंड रूल, इफ स्टेट n कंटेन्स अ ट्रांजिशन लेबल्ड विद अ टर्मिनल, ठीक है, टू स्टेट P, तो अगर टर्मिनल A के लिए किसी भी स्टेट P पे कोई ट्रांजिशन जा रही है फॉर शिफ्ट टू स्टेट P, ठीक है, तो देन ऐड क्या ऐड करेंगे हम S और बाद में स्टेट नंबर, ठीक है। तो रो n में और कॉलम A में कैसे अभी देखते हैं। अब नॉन टर्मिनल्स के लिए देखेंगे हम ट्रांजिशंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टेट नंबर 1, तो स्टेट नंबर 1 में सॉरी टर्मिनल्स के लिए स्टेट नंबर 1 में जो टर्मिनल्स की प्रोडक्शन है वो है B के लिए, ठीक है, और C के लिए, ठीक है। तो स्टेट 1 से ये स्टेट 1 है, स्टेट 1 से B के लिए हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, 4 पे। सो फॉर स्टेट 1 फॉर कॉलम B वी विल राइट S4 शिफ्ट 4, ठीक है, तो वो टेबल में हमने ऐड कर लिया। इसी तरह से स्टेट 1 के लिए ही टर्मिनल C के लिए देयर इज अ ट्रांजिशन टू स्टेट 5, सो फॉर C वी विल राइट शिफ्ट 5 और S5, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट 1 की जो टर्मिनल्स हैं वो कंप्लीट होगी। उसके बाद अगर हम देखें स्टेट नंबर 2 से कोई टर्मिनल नहीं निकल रहा, डॉलर साइन है, तो उसके लिए ज़्यादा रूल है वो भी देखते हैं। स्टेट नंबर 3 में देखते हैं। स्टेट नंबर 3 में जो आउटर एरोज हैं वो हैं टर्मिनल B के लिए एंड टर्मिनल C के लिए। तो स्टेट 3 से टर्मिनल B के लिए हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, 7 पे, वी विल राइट S7, और C के लिए स्टेट 5 पर जा रहे हैं, वी विल राइट S5। Similarly for state number 4 there are 2 outgoing arrows for small a and for small c. So for small a the transition is going to state number 8 and for small c the transition is going to state 9. So for a on the row of state number 4 A के लिए लिखेंगे S8 क्योंकि 8 में ट्रांजिशन जा रही है, और C के लिए लिखेंगे S9, ठीक है। तो टर्मिनल्स के लिए ये कंप्लीट होगी। उसके बाद है 5 और 6 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पूरी की पूरी रोज फेल हैं। 7 के लिए देखते हैं। तो स्टेट नंबर 7 में देखें तो सिर्फ A के लिए आउटगोइंग एरो है विच इज गोइंग टू स्टेट नंबर 8। सो on the row of state number 7 we will write S8 in the column of A. Similarly state number 8 में देखें तो we have outgoing transitions for small b and small c, and for small b the transition is going to state number 7
तो बी के लिए हम लिखेंगे S7 8 के लिए, और सी के लिए हम 5 पे आ रहे हैं तो वी विल राइट S5। ठीक है, तो टर्मिनल्स के लिए भी हमने टेबल में एंट्रीज कर ली बाय यूजिंग रूल नंबर 2। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट रूल फॉर रूल नंबर 3, ये उसी तरह स्टेट्स के ऊपर नॉन टर्मिनल्स के लिए है। इफ अ स्टेट कंटेन्स अ ट्रांजिशन लेबल्ड विद अ नॉन टर्मिनल S टू अ स्टेट P, देन ऐड GP। ठीक है, तो टर्मिनल्स के लिए S लिखा था शिफ्ट, और नॉन टर्मिनल्स के लिए अब हम लिखेंगे G फॉर गो टू इन द रो N एंड कॉलम S। अब नॉन टर्मिनल्स वाले कॉलम में हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें स्टेट नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेट नंबर 1 से आउटगोइंग ट्रांजिशंस कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स के लिए हैं। ठीक है, तो वो है S के लिए और A के लिए। तो S के लिए हम जा रहे हैं स्टेट 2 पर, और A के लिए स्टेट 3 पर। तो स्टेट 1 के लिए फिर हमने क्या लिखा, S के नीचे G2 और A के नीचे G3 जिन स्टेट पे जा रहे हैं। इसी तरह से स्टेट नंबर 2 में देखें तो कोई भी आउटगोइंग ट्रांजिशन नॉन टर्मिनल के लिए नहीं है, स्टेट 3 के ऊपर है। तो स्टेट 3 में देखें तो कैपिटल A के लिए हम जा रहे हैं स्टेट 6 पे। तो 3 के अगेंस्ट स्टेट 6 के लिए हमने A के नीचे लिख दिया G6। उसके बाद बाकी सब अगर देखें तो सारे टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल है। स्टेट 8 से स्टेट 10 पे जा रहे हैं हम, तो 8 से कैपिटल A के लिए स्टेट 10 के लिए हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो स्टेट नंबर 8 के लिए कैपिटल A के लिए स्टेट 10 पे जा रहे हैं, वी विल राइट G10। ठीक है, तो इस तरह से नॉन टर्मिनल के लिए भी जो ट्रांजिशंस हैं उनको भी हमने टेबल में ऐड कर लिया। तो फाइनली जो फाइनल रूल है दैट इज फॉर एक्सेप्ट स्टेट। इफ स्टेट n कंटेन्स अ ट्रांजिशन टू एक्सेप्ट स्टेट लेबल्ड विद $, देन ऐड एक्सेप्ट टू रो n कॉलम $, इन द टेबल। ठीक है, तो अगर डॉट के बाद $, है, ठीक है, जो स्टार्ट सिंबल है उसके बाद, और ट्रांजिशन एक्सेप्ट स्टेट पे जा रही है, तो क्या करेंगे, टेबल में उस स्टेट के लिए $, के अगेंस्ट एक्सेप्ट लिखेंगे। तो दिस इज स्टेट नंबर 2। तो यहां भी देखें तो स्टेट नंबर 2 $, के लिए ट्रांजिशन हो रही है, तो $, के नीचे हम फिर एक्सेप्ट ऐड कर देंगे। तो जब भी हम हमारे पार्सिंग के दौरान एक्सेप्ट स्टेट पर ट्रांजिशन आएगी, तो इट मींस द स्पेसिफिक स्ट्रिंग हैज बीन एक्सेप्टेड। उसके लिए पार्सिंग सक्सेसफुल हो गई है, पार्स ट्री कंप्लीटली क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम LR0 पार्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग LR0 ऑटोमेटन। तो अगर हम टेबल को दोबारा से समराइज करें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेट्स हैं, कॉलम्स में फर्स्ट पोर्शन में एक्शन वाला पोर्शन है और उसमें टर्मिनल्स आएंगे इंक्लूडिंग $, और जो दूसरा पोर्शन है कॉलम्स का उसमें नॉन टर्मिनल्स आएंगे जो भी हमारी ग्रामर के हैं जहां से हमने शुरू किया था। और अगर डॉट राइट एंड के ऊपर है तो हमें उन स्टेट्स के अंदर R लिखना है, R फॉर रिड्यूस। ठीक है, और जिस प्रोडक्शन नंबर के साथ डॉट राइट एंड पे है वो प्रोडक्शन नंबर ऐड करेंगे। तो 5, 6, 9 और 10 के लिए R आ गया था। उसके बाद जिन जिन स्टेट से आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं फॉर टर्मिनल्स, तो उनके साथ S लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1 से हम B के लिए 4 पर जा रहे थे तो S4, C के लिए 5 पर जा रहे थे तो S5 ऐड कर लिया, एंड सो ऑन। अगर ट्रांजिशंस हैं नॉन टर्मिनल के लिए तो हम लिखेंगे G के साथ। फॉर एग्जांपल स्टेट 1 से हम S के लिए स्टेट 2 पर जा रहे हैं तो S के नीचे हम लिखेंगे G2, मींस गो टू स्टेट नंबर 2। और फाइनली अगर किसी स्टेट से डॉट के बाद $, आ रहा है तो वी विल क्रिएट एन एक्सेप्ट स्टेट, और उस स्टेट नंबर 2 में फॉर एग्जांपल इस केस में स्टेट नंबर 2 के अगेंस्ट $, के कॉलम में हम एक्सेप्ट का कीवर्ड ऐड कर देंगे। तो अब हम स्टेट जो डायग्राम है उससे हम टेबल पे आ गए हैं, LR0 पार्स टेबल के ऊपर। तो अब हम इस टेबल को यूज कर सकते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के लिए।
और हमें पता है कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग हमने परफॉर्म की थी, जिसमें हमने स्टैक यूज़ किया था, कुछ सिंबल्स हम रीड करते जाते थे और एक्शंस परफॉर्म करते थे, वेदर दैट एक्शन इज शिफ्ट और रिड्यूस। अच्छा जी, अब देखें तो इसी ग्रामर को यूज़ करते हुए हमने एक जो स्ट्रिंग है वो पार्स की है, जो इस ग्रामर से बिलोंग भी करती है। दैट स्ट्रिंग इज BABACC विद $साइन। ठीक है, डॉलर इज एंड ऑफ इनपुट। तो जो ग्रामर है अभी हमने देखा, तो जो ग्रामर के प्रोडक्शंस हैं उनका एक स्पेसिफिक नंबर हमें देना होगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आसानी के लिए ग्रामर की सारी प्रोडक्शंस को नंबर दे दिए हैं, 0 1 2 3 4, और इसी तरह से नीचे टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स भी गिवन है, और टेबल भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पर वो सारे स्टेप्स मौजूद हैं। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने क्लास में देखा था कि हमारे पास स्टैक होगा जिसमें हम सिंबल्स रख रहे थे, और हम पहुंचना चाह रहे थे स्टार्ट सिंबल की तरफ। लेकिन अब प्रेडिक्टिव पार्सिंग के लिए हमें स्टैक के साथ साथ सिंबल्स भी होंगी स्टैक के ऊपर, और स्टेट्स भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये जो पहला वाला पोर्शन है जिसको मैंने ग्रे कलर किया हुआ है, तो ये स्टैक का पोर्शन है। उसके बाद इनपुट है एंड देन एक्शंस, जो कि टेबल हमें बताएगा कि कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं। अच्छा, अब चूंकि जो ट्रांजिशंस हैं किसी भी ऑटोमेटन के लिए वो स्टार्ट स्टेट से शुरू होती हैं, तो हमारे लिए भी जो पहली स्टेट है ट्रांजिशन की जहां से हम शुरू करेंगे वो है स्टेट नंबर 1। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ऑटोमेटन में पहली स्टेट है वो है स्टेट नंबर 1, तो स्टेट नंबर 1 से ही हम शुरू करेंगे। तो स्टेट नंबर 1 हम स्टार्ट के ऊपर पहली रो में ऑलरेडी स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे। अब यहाँ पर देखें तो स्टैक में जो राइट साइड है स्टैक की वो टॉप ऑफ द स्टैक है, और जो स्टैक की लेफ्ट साइड है वो बॉटम ऑफ द स्टैक है। तो 1 हमने पुश कर दी ऑलरेडी, जहां से ट्रांजिशन स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर इनपुट सिंबल्स हैं जिनको देखते हुए हम एक्शंस को प्रिडिक्ट करेंगे फ्रॉम अवर LR पार्स टेबल। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टेट नंबर 1 है स्टैक के ऊपर, और जो पहला इनपुट सिंबल है वो है B। अब 1 स्टेट के लिए सिंबल B क्या कहता है वो एंट्री हम देखेंगे। तो स्टेट नंबर 1 और B टर्मिनल के लिए there's an entry S4। तो S4 means shift and transition goes to state number 4। मतलब शिफ्ट का मतलब है कि एक सिंबल इनपुट का हम स्टैक के ऊपर शिफ्ट करेंगे, और जो ट्रांजिशन है वो स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 4 के ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब हमें सिंबल 4 भी स्टैक के ऊपर पुश करना है। तो 1 के साथ साथ हमने स्टेट में स्टैक के ऊपर 4 भी पुश कर दिया, और पहला एक सिंबल B यहां पर स्टैक के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और हमारे पास अब ABACC बचा है। ठीक है, उसके बाद अब जो टॉप के ऊपर स्टेट है वो है स्टेट नंबर 4, और जो नई नेक्स्ट इनपुट सिंबल है वो है A। ठीक है, अब स्टेट 4 के लिए देखते हैं कि स्मॉल a के लिए टेबल क्या कहता है। तो स्टेट 4 और स्मॉल a के लिए टेबल में एंट्री है S8 मींस शिफ्ट 8। तो एक शिफ्ट करें। ठीक है, तो हमने a जो है वो स्टैक के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और स्टेट नंबर 8 भी पुश कर दी स्टैक के ऊपर। ठीक है, तो अब जो स्टैक का टॉप है उसके ऊपर जो हमारे पास सिंबल है वो है BA, और जो स्टेट है टॉप के ऊपर वो है 8। अच्छा, अब स्टेट 8 जो है वो नेक्स्ट इनपुट सिंबल के लिए क्या कहती है। स्टेट 8 में नेक्स्ट इनपुट सिंबल है B। तो टेबल में देखें तो स्टेट नंबर 8 से B के अगेंस्ट एंट्री है S7 मींस अगेन शिफ्ट करें और स्टेट नंबर 7 पर चले जाएं। तो स्टेट नंबर 7 हमने पुश कर ली स्टैक के ऊपर, और एक सिंबल भी शिफ्ट कर दिया स्टैक के ऊपर B। अब इनपुट में रह गया हमारे पास ACC।
अब 8 आ गया, ठीक है, और स्टैक के टॉप के ऊपर जो सिंबल है वो है ACC, सॉरी 7 था, सॉरी 8 के बाद 7 आया था, ठीक है। अच्छा जी, अब 7 जो है वो स्टेट है टॉप के ऊपर और नेक्स्ट इनपुट सिंबल है A। तो 7 जो है वो A के लिए क्या कहता है, शिफ्ट 8, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें अगेन एक सिंबल शिफ्ट करना है A और 8 को दोबारा स्टैक के ऊपर पुश कर देना है, तो एक और 8 आ जाएगा सिंबल के ऊपर। सो वी हैव BA ऑन इनपुट इन द सिंबल सेक्शन एंड स्टेट में जो टॉप के ऊपर है वो अब आ गया 8, ठीक है, यहां पर। तो अब 8 है टॉप के ऊपर और नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज C। तो स्टेट नंबर 8 और सिंबल C क्या कह रहे हैं, विच इज S5। तो मींस शिफ्ट करें एक और स्टेट नंबर 5 भी पुश कर दें स्टैक के ऊपर। तो 8 के बाद स्टेट नंबर 5 आ गई, C भी सिंबल्स में पुश हो गया और अब हमारे पास पीछे सिर्फ सिंगल C बच गया, ठीक है। उसके बाद अब स्टेट नंबर 5 में देखें तो इनपुट सिंबल है C। तो स्टेट नंबर 5 ये वाली, और इनपुट सिंबल देखें तो C है। तो वो टेबल कह रहा है कि रिड्यूस बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 4, ठीक है। और ऊपर देखें तो जो ग्रामर में नंबर्स गिवन हैं प्रोडक्शन के, तो प्रोडक्शन नंबर 4 है A ड्राइव्स C, ठीक है। तो अब हमने रिड्यूस करना है, तो अब C को A के साथ रिप्लेस करना है रिवर्स ऑर्डर में, प्रोडक्शन के रिवर्स ऑर्डर में अब रिडक्शन होगी। तो यहां पर फिर नया एक्शन आ जाएगा हमारे पास, रिड्यूस बाय A ड्राइव्स C। तो हमने ये देखें तो C जो है उसको रिड्यूस कर लिया A के अंदर, ठीक। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखें कि 5 हमारे पास ऑलरेडी है, C जो है वो इनपुट सिंबल है, तो 5 स्टेट में C के अगेंस्ट है रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर 4 विच इज रिड्यूस बाय A ड्राइव्स C। तो हमने C को रिड्यूस कर लिया A के अंदर, ये नया A आ गया। और अब देखें तो C के साथ आया था 5, ठीक है। तो C और 5 एक साथ आए थे स्टैक के ऊपर। तो अब चूंकि C रिड्यूस हो गया, लिहाजा अब एक जो स्टैक के ऊपर 5 की एंट्री है उसको भी हमें पॉप करना पड़ेगा। तो 5 को पॉप किया तो हम वापस आ गए स्टेट नंबर 8 के ऊपर। अब स्टेट नंबर 8 के ऊपर आए हैं और C रिड्यूस होके कैपिटल A में आया है, तो अब 8 से कैपिटल A की एंट्री भी देखनी होगी। तो टेबल में देखें तो A से कैपिटल A की एंट्री देखी विच इज G10, ठीक है। तो G10 का मतलब है सिंपली गो टू स्टेट 10 विदाउट एनी शिफ्ट और रिड्यूस, कि हम शिफ्ट ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, रिड्यूस भी कर चुके हैं, अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गो टू स्टेट 10। तो गो टू स्टेट 10 का मतलब है कि स्टेट 10 भी स्टैक के ऊपर पुश कर दी, बाकी कोई भी सिंबल शिफ्ट नहीं होगा स्टैक के ऊपर, सिर्फ स्टेट ऐड हो गई। तो अब स्टेट जो है 10 वो एट द टॉप ऑफ द स्टैक आ गई और कैपिटल A आ गया। तो यहां पर देखें अगेन, अब अगला स्टेप क्या होगा, स्टेट 10 आ गई और हमारे पास यहां पर C है एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टेट नंबर 10 और इनपुट सिंबल C, उसके अगेंस्ट क्या प्रोडक्शन है। तो स्टेट नंबर 10 देखें तो यहां पर कॉलम साइड पर C देखें तो वी हैव R3 मींस रिड्यूस बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 3। तो प्रोडक्शन नंबर 3 कौन सी है, दैट इज A ड्राइव्स BA कैपिटल A, ठीक है। तो मतलब ये BA कैपिटल A ये कंप्लीटली स्टैक के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। BA कैपिटल A स्टैक के ऊपर आ चुका है, तो अब हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं A के साथ, ये वाली प्रोडक्शन यूज करते हुए, ठीक है। अब ये जब रिड्यूस होके कैपिटल A में बन गई ये तीनों सिंबल्स, तो अब हमें जितने ये सिंबल्स हैं उतनी दफा पॉप करना पड़ेगा स्टेट्स को, ठीक है। तो कैपिटल A के साथ 10 आया था वो भी पॉप हो गया, इसके साथ जो स्मॉल a है उसके साथ 8 आया था वो भी पॉप हो गया,
और ये जो बी है दरमियान वाला वो उसके साथ 7 आया था तो वो भी पॉप हो गया। तो अब हमारे पास स्टैक के टॉप के ऊपर आ गई स्टेट नंबर 8, और स्टेट नंबर 8 आ गई तो जो नया नॉन टर्मिनल बना है स्टैक के टॉप के ऊपर वो है कैपिटल ए। तो अब 8 के लिए कैपिटल ए की एंट्री देखनी पड़ेगी। तो स्टेट नंबर 8 के ऊपर कैपिटल ए की एंट्री कौन सी है? विच इज G10, मींस सिंपली गो टू स्टेट 10 विदाउट एनी शिफ्ट। ठीक है, तो 8 के बाद फिर 10 जो है वो भी स्टैक के ऊपर हमने पुश कर दिया। अब यहां पर देखें तो सिचुएशन अगेन वही उसी तरह सिमिलर है कि स्टैक के टॉप के ऊपर 10 है और नेक्स्ट इनपुट सिंबल C है। तो देखते हैं क्या एक्शन है। 10 के लिए C है वो अगेन R3 मींस रिड्यूस बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 3 विच इज A ड्राइव्स BA कैपिटल A। तो अब चूंकि BA कैपिटल A ऑलरेडी स्टैक के टॉप के ऊपर है तो उसको हमने A के साथ रिड्यूस कर लिया। तो अब देखें कैपिटल A के साथ आया था 10, उसको भी पॉप कर लिया। स्मॉल a के साथ आया था 8, वो भी पॉप हो गया। इस b के साथ आया था 4, वो भी पॉप हो गया। तो हम इस वक्त वापस चले गए स्टेट नंबर 1 के ऊपर, और जो न्यू नॉन टर्मिनल रिड्यूस हुआ है दैट इज a। तो 1 से कैपिटल A की एंट्री देखेंगे। तो स्टेट नंबर 1 से कैपिटल A की एंट्री हम देखते हैं विच इज G3 मींस गो टू स्टेट नंबर 3 विदाउट एनी शिफ्ट। तो हमने 3 को भी स्टैक में स्टेट्स वाली साइड पे पुश कर दिया। तो अब स्टैक के टॉप पे जो स्टेट है दैट इज स्टेट नंबर 3 और इनपुट सिंबल है C। तो स्टेट 3 के लिए C का सिंबल क्या कह रहा है विच इज S5 मींस शिफ्ट भी करें और स्टेट 5 भी पुश करें। तो C एक सिंबल स्टैक के ऊपर आ गया शिफ्ट होके, इनपुट खाली हो गई, और 5 भी शिफ्ट हो गया स्टैक के टॉप के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां पर 5 है और नेक्स्ट इनपुट सिंबल है $। तो 5 के लिए $। क्या कह रहा है? स्टेट 5 कॉलम $, इट इज R4। ठीक है, R4 मींस रिड्यूस बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 4, और प्रोडक्शन नंबर 4 कौन सी है? A ड्राइव्स C। तो क्या करेंगे, इस C को हमने A में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और इस रिड्यूस होने की वजह से जो 5 है वो पॉप हो गया। ठीक है, वापस आ गए हम 3 के ऊपर, और 3 में अब जो नया सिंबल A रिड्यूस हुआ है 3 स्टेट नंबर 3 में A के अगेंस्ट देखेंगे तो वी हैव एन एंट्री ऑफ G6। तो 6 भी हम इसमें पुश कर देंगे विदाउट एनी शिफ्ट क्योंकि गो टू 6 है सिंपली। तो अब स्टैक पे 6 है और यहां पर $। है, तो 6 के अगेंस्ट $। की एंट्री क्या कह रही है? स्टेट नंबर 6 $। इज R1 मींस रिड्यूस बाय यूजिंग प्रोडक्शन नंबर 1। तो प्रोडक्शन नंबर 1 है S ड्राइव्स AA। तो रिड्यूस बाय प्रोडक्शन नंबर 1 S ड्राइव्स AA, और देखें तो हमारे स्टैक के ऊपर भी AA है जो कि रिड्यूस होके S में आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखें तो जो पहला राइट हैंड साइड वाला कैपिटल A है वो उसके साथ 6 आया था तो उसको पॉप कर लिया। ठीक है, दूसरे A के साथ 3 आया था तो वो पॉप हो गया। 2 सिंबल्स थे ना तो 2 सिंबल पॉप कर लिए। उसके बाद हम वापस चले गए स्टेट नंबर 1 के ऊपर, और स्टेट नंबर 1 के बाद अब देखेंगे कि जो नया सिंबल S आया है वो क्या कहता है। स्टेट नंबर 1 से न्यू सिंबल है S एंड इट सेज गो टू स्टेट नंबर 2 G2। तो G2 हमने यहां पर स्टैक पर ऐड कर लिया। तो दिस इज G2, और G2 में देखें तो नेक्स्ट इनपुट सिंबल है हमारे पास $। स्टेट नंबर 2 में $। क्या कहता है? स्टेट नंबर 2 में $। के अगेंस्ट वी हैव एन एक्शन विच इज एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जिस स्ट्रिंग के लिए हम स्टार्ट हुए थे बॉटम अप फैशन में शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग करते हुए, वो हम उसके कंप्लीटली पार्स ट्री क्रिएट करते हुए रूट तक पहुंच गए हैं, स्टार्ट सिंबल S तक पहुंच गए हैं, और इनपुट भी कंज्यूम हो गई है। तो नेक्स्ट एक्शन इज एक्सेप्ट मींस पार्सिंग इज सक्सेसफुल। इस ग्रामर के मुताबिक जो स्ट्रिंग गिवन थी उसका सिंटैक्स करेक्ट है, देयर इज नो सिंटैक्टिक एरर। अगर हमें पार्सिंग करते हुए इसी पार्स टेबल में ये जो एम्प्टी सेल्स हैं अगर वो रेफर हो जाते तो इसका मतलब है कि देयर वाज सम सिंटैक्स एरर्स एट सम पॉइंट। ठीक है, तो जितने भी ये एम्प्टी सेल्स हैं दीज ऑल आर सिंटैक्स एरर्स।
ठीक है। तो ये मेथड है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म करने का बाय यूजिंग LR0 पार्स टेबल। सबसे पहले LR0 ऑटोमेटन क्रिएट होता है, ऑटोमेटन से हम LR0 पार्स टेबल क्रिएट करते हैं और पार्स टेबल से फिर हम प्रिडिक्टिव पार्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं शिफ्ट रिड्यूस फैशन में, जिसमें हम स्टैक्स और इनपुट और एक्शन वाले कॉलम्स यूज करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। तो हम आप इस लेक्चर को देखें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जो बॉटम अप पार्सिंग का जो पहला प्रेडिक्टिव मेथड है LR0 पार्सिंग पार्सर, वो हमने देखा है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो अगली क्लास में देखेंगे कि LR0 पार्सर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है।